दोस्तों नमस्कार। और जैसा कि आप देख रहे हैं कि इस समय मैं हूं धनखड़ी गेट पे जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क और आज हम जा रहे हैं डिकाला मेन कैंपस में 2 नाइट के लिए। और टोटल हमारी डिकाला कैंपस में 4 सफारियाँ होंगी और ये जून महीने का आखिरी हफ्ता चल रहा है। इसके बाद 15 जून को पार्क बंद हो जाएगा और सिर्फ जिम कॉर्बेट में 2 ही जोन खुले रहते हैं पूरा साल, ढेला और जिरना, और नाइट स्टे वहाँ का बंद हो जाएगा। खाली डे विजिट की सफारियाँ चलेंगी। और आज मौसम बहुत ही अच्छा है, सनी वेदर है, जो कि टाइगर साइटिंग के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। और आज हमारे साथ होंगे राहुल जोशी जो हमारे ड्राइवर हैं। गाइड का भी पता नहीं है क्योंकि डिकाला मेन कैंपस से ही गाइड मिलेगा। और राकेश भाई इस ट्रिप में हमारे साथ होंगे और मनोज भाई भी इस ट्रिप में हमारे साथ होंगे। और राहुल भाई ने डॉक्यूमेंट्स वगैरह, आधार कार्ड, परमिट वगैरह चेक करवा लिया है। और आप कभी भी कॉर्बेट में आए तो अपना ओरिजिनल आधार कार्ड, जो भी आईडी आपने परमिट काटते वक्त दी है, वो अपने साथ में रखें। यहाँ पर चेक होती है सारी आईडी वगैरह धनखड़ी गेट पे। और आज संडे का दिन है और काफ़ी भीड़ है आज यहाँ, क्योंकि वहाँ सामने एक म्यूजियम बना हुआ है। सभी म्यूजियम देख रहे हैं वहाँ पे। और इसके अलावा अगर आप कॉर्बेट में आते हैं डिकाला जोन में, और जीप सफारी आपको यहाँ डिकाला में तभी मिल पाएगी तब आप नाइट स्टे करेंगे। जीप सफारी के लिए डिकाला में नाइट स्टे करना कंपलसरी है। लेकिन डे विजिट की सफारी भी आप कर रहे हैं तो डिकाला में 4 कैंटर सुबह और 4 कैंटर शाम को जाते हैं और उनको 1 घंटा एक्स्ट्रा मिलता है। जैसे सफारी 4 घंटे की होती है, लेकिन कैंटर को 1 घंटा एक्स्ट्रा मिलता है, क्योंकि डिकाला कैंपस में जब जाते हैं तो ज़्यादा समय लगता है, इसलिए कैंटर को 1 घंटा ज़्यादा मिलता है। तो आप कैंटर सफारी भी कर सकते हैं डे विजिट में, कुछ दिन पहले बुक करके एडवांस में। टोटल कैंटर में 16 लोग होते हैं। और अब हमारा अंदर जाने का समय हो गया है। यहाँ से डिकाला धनखड़ी गेट से लगभग 31 किलोमीटर है और आज हमें वहीं रुकना है। और दोस्तों अब हमने धनखड़ी गेट से निकल कर एंट्री कर ली है अपनी, और अब जाएंगे सीधे डिकाला कैंपस में। और 20 दिन पहले भी मैं डिकाला आया था, तो मैं तब रुका था सुल्तान एफआरएच में, और वहाँ पर मेरी 2 नाइट थी। लेकिन वहाँ पर एक माइनस पॉइंट एक ही है सुल्तान में रुकने का, क्योंकि जो सफारी होती हैं वो डिकाला मेन कैंपस के आसपास के एरिया में होती हैं। वहीं पर ग्रासलैंड है, कमरपट्टा रोड है, राम सिंह रोड है, मोटा साल है, पार का एरिया है, और जाना वहीं पड़ता है। और 4 घंटे की जो सफारी होती है सुल्तान एफआरएच से वहाँ पहुँचने में 1 घंटा लग जाता है, 1 घंटे से भी ज़्यादा लगता है। और 1 घंटा फिर वहाँ से पहले चलना पड़ता है। माइनस पॉइंट सुल्तान में रुकने का मेरे को यही लगा कि सफारी हमारी 2 घंटे की बचती है फिर। और डिकाला मेन कैंपस में रुकने का यही फ़ायदा है कि आपको पूरे 4 घंटे मिलते हैं। और हमारा मेन उद्देश्य होगा, जैसे पार वाली टाइगर्स और पेड वाली टाइगर्स, पेड वाली टाइगर्स के 3 बच्चे हैं और पार वाली टाइगर के 4 बच्चे हैं, और इन फीमेलों को देखना। और इसके अलावा ग्रासलैंड में एक मेल टाइगर भी दिखता है डिकाला के। तो इसी मकसद के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं डिकाला कैंपस की तरफ। और इस बीच में कोई वाइल्ड लाइफ दिखी तो वो दिखाते हैं। बीच में एक तितली टाइगर है, उसके 2 बच्चे हैं। किनोनोली रेस्ट हाउस से पहले उसकी टेरिटरी पड़ती है। और ये अब हम आ गए हैं सुल्तान गेस्ट हाउस। ये पीछे रहेगा सुल्तान गेस्ट हाउस, जहाँ मैं पिछली बार रुका था। और ये सुल्तान गेस्ट हाउस बिल्कुल चारों तरफ से साल के पेड़ों से घिरा हुआ है। बहुत सुंदर जगह है, बहुत शांत। और जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं, हमारे दोनों तरफ अब सालवुड है। सालवुड की लकड़ी को इतना मजबूत माना गया है कि इसकी उम्र लगभग 300 साल बताई गई है। 100 साल पड़ा, 100 साल खड़ा, और 100 ही साल इसको सड़ने में लगते हैं, यानी कि डिकम्पोज होने में लगते हैं। तो ये बहुत मजबूत लकड़ी है। पुराने ज़माने में अंग्रेज़ लोग
जो रेल की पटड़ी है उसको बनाने में सालवुड का इस्तेमाल करते थे। और यहाँ पर जिम कॉर्बेट में जितने भी फॉरेस्ट रेस्ट हाउस बने हुए हैं उनमें भी साल की लकड़ी का यूज हुआ है। तो बहुत मजबूत लकड़ी है साल की। और दोस्तों ये है डिकाला जोन की खूबसूरती। भले ही यहाँ पर आपको टाइगर साइटिंग ना भी हो, लेकिन यहाँ का लैंडस्केप इतना सुंदर है कि आपको निराश नहीं होने देगा। इतनी खूबसूरत जगह है। और हम डिकाला कैंपस के अब बिल्कुल करीब हैं। लगभग 1 किलोमीटर के करीब डिकाला कैंपस रह गया है। अब पहुँचने ही वाले हैं डिकाला कैंपस में हम। और ये आ गया है डिकाला का ग्रासलैंड। अभी सन काफ़ी हार्ड है, गर्मी बहुत है। और मैं तो कोशिश करता हूँ भाई, तब भी मुझे डिकाला आने का मौका मिलता है। मैं घर पे ऑनलाइन परमिट के लिए हर संडे को जब साइट खुलती है 10 बजे, तो मैं हमेशा ट्राई करता हूँ डिकाला के लिए सबसे पहले। उसके बाद जिम कॉर्बेट का जो जोन है ढेला जोन, उसके बाद मैं उसकी ट्राई करता हूँ। लेकिन सबसे पहले ऊपर। और साल में अगर मेरे को मौका मिले तो 3 या 4 बार मैं डिकाला आ जाता हूँ। और ये सामने आ गया है डिकाला का कैंपस। और तकरीबन धनखड़ी गेट से डिकाला कैंपस तक हमें पहुँचने में 1 घंटा 10 मिनट का समय लगा है। और 2:30 बज गए हैं। हमारे पास सिर्फ आधा घंटा है, चेक इन करेंगे और कुछ थोड़ा बहुत खाएंगे क्योंकि सुबह से हमने कुछ नहीं खाया है। और उसके बाद चलेंगे हम, कुछ थोड़ा बहुत खा लेंगे अंकल। और गाड़ी दी है हमने लगा। और यहाँ पे जाना पड़ेगा एंट्री करने के लिए। तीन बजे से सफारी स्टार्ट हो जाएगी। इवनिंग की हमारी पहली सफारी डिकाला जोन में। और यहाँ कैंटीन इनकी है, छोटी कैंटीन है। यहाँ पर चाय, मैगी वगैरह, आमलेट वगैरह यहाँ ले सकते हैं। और 8-10 लोगों के लिए बैठने की व्यवस्था भी है। और बड़ी कैंटीन वहाँ पे है। और जी वो सामने बिल्कुल है ये जो डिकाला की डोरमेट्री है ना वहाँ पे। लेकिन डोरमेट्री यहाँ की बिल्कुल बेकार डोरमेट्री है, कोई मज़ा नहीं आएगा यहाँ। ऊपर नीचे बेड लगा रखे हैं और एक पंखा दे रखा है, वो जो सिर्फ ऊपर बड़ों को हवा देता है। इतनी गर्मी में रुक नहीं सकता बंदा। तो डोरमेट्री तो भाई यहाँ की बिल्कुल भी ना काटें। लेना है तो अपना रूम काटो, अगर हो जाए तो रूम में मज़ा है। और अब तो यहाँ डिकाला में ठंडे पानी के कूलर भी, वो कूलेंट लगा दिए हैं, तो वहाँ ठंडा पानी 2 कूलेंट लगा रखे हैं इन्होंने। ठंडा पानी यहाँ से ले सकते हो आप। पानी की खाली बोतल भर लेना, वाटर कूलर लगाए हुए हैं यहाँ पे, ठंडा पानी ले लेंगे। और अब चेक इन के लिए जा रहे हैं भाई, बैग सामान वगैरह रख देंगे। तो रूम देखते हैं कैसा है यहाँ का। कौन सा ये है? NX 1 है ना? NX 6 नंबर, NX का 6 नंबर है हमारा जो रूम है। वन, 2, 3, 4, 5 टोटल में यहाँ पर 5 कमरे बने हुए हैं। 7 है, ये 7 रूम है भाई यहाँ पे, ये भाई बता रहे हैं। और ये रूम है हमारा, देखते हैं कैसे है। तो रूम के अंदर में रूम बने हुए हैं, ये फ्लैट की तरह बने हुए हैं भाई। आज से पहले इनमें तो हम कभी नहीं रुके थे। और ये है हमारा रूम भाई, इसमें एक एक्स्ट्रा बेड लग जाएगा, तो टोटल में हम 3 लोग हैं। और वेंटिलेशन के लिए इसी तरफ खिड़कियां दे रखी हैं और वहाँ जीप लगे हुए हैं।
ओके भाई, मेरा अमित नाम है, इसका हिमांशु है। आपका क्या नाम है? अमित। अमित, ओके। जो भी परेशानी बता देना। ठीक है। सुबह की चाय दे देना भाई। और ये वॉशरूम है भाई, बिल्कुल नीट एंड क्लीन। तो भाई चेक इन हमने कर लिया, सामान वगैरह रख दिया है और अब जाएंगे सीधा कैंटीन में कुछ खाए पिएंगे और उसके बाद 3 बजे से हमारी सफारी स्टार्ट हो जाएगी, 3 बजे से। और देखते हैं हमारे को क्या वाइल्ड लाइफ देखने को मिलती है, तो वीडियो में लगातार बने रहिए। और कुछ हल्का फुल्का खाने के बाद अब निकल रहे हैं हम सफारी के लिए। अब 5 मिनट बाकी हैं, बस 5 मिनट बचे हुए हैं। और दिन के मुकाबले जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ डिकाला जोन में गाड़ियाँ काफ़ी कम हैं आज। पिछली बार मैं तब आया था कम से कम भी यहाँ डिकाला कैंपस में 30-35 गाड़ियाँ थी और अब गाड़ियाँ बिल्कुल कम हैं, क्योंकि ये जून का बिल्कुल लास्ट चल रहा है। यहाँ की बुकिंग मिलना एक सपने के सच होने जैसा होता है, बड़ी मुश्किल से मिलता है डिकाला कैंपस भाई। और एक गाड़ी तो निकल भी गई है, टाइम हो चुका है। और बस हम भी अब निकलेंगे। 2 मिनट ज़्यादा हो गए भाई हमारे को और अब निकलेंगे हम। पीछे पीछे आ जाओ, आप पीछे हो राज जी। अरे वो नाम क्यों ले रहे हैं? पालने वाले राकेश नाम है। गाइड कहाँ है भाई हमारा? बैठो बैठो, वो सब देख लीजिए आप देखो। और ये पहली सफारी की शुरुआत हो चुकी है हमारी, 3:02। ये दोपहर की सफारी है हमारी भाई। नमस्कार। नमस्कार जी। अभी हम पहुंच गए हैं सांबर रोड पे और ये सांबर रोड 1 वे है। हम यहाँ से जा सकते हैं। अगर हमारे को दोबारा से अगर सांबर रोड पे आना होगा तो पूरा हमारे को एक राउंड, एक सर्किल लेके वापस सांबर रोड पे आना पड़ेगा। और ये रामगंगा रिवर बह रही है सांबर रोड पे और अक्सर यहीं पे साइटिंग होती है पेड़ वाली टाइगर्स की। और आगे वहाँ पर एलिफेंट का पूरा झुंड खड़ा हुआ है रामगंगा रिवर पे। वो रहा सामने एलिफेंट का पूरा हर्ड। और ये आज की हमारी पहली साइटिंग है। डिकाला कैंपस से निकलने के बाद हमें सांबर रोड पर ये एलिफेंट का छोटा सा हर्ड मिला है और इनके साथ 2 छोटे बच्चे भी हैं और ये सारी फीमेल हैं। और गर्मी बहुत ज़्यादा है इसलिए ये सब पानी पीकर और नहाकर यहाँ से वापस ग्रासलैंड की तरफ जा रहे हैं। छोटे बच्चे बहुत नजर आ रहे हैं आजकल, बड़े एलिफेंट कम है, छोटे बच्चे ज़्यादा। और अब पूरे कॉर्बेट में गर्मी इतनी पड़ रही है कि हर जगह की ग्रास बिल्कुल ड्राई हो चुकी है, यानी कि सूख चुकी है। लेकिन सांबर रोड पे जो ये रामगंगा रिवर है इसके आसपास की घास अभी भी काफ़ी हरी बनी हुई है और हर जीव जंतु जानवर इसी घास को खाकर बड़ा खुश होता है और ये एलिफेंट इसी को खा रहे हैं। और भाई अब ये भी सांबर रोड पर हमारे को एलिफेंट की बहुत बढ़िया साइटिंग हो गई है और ये डिकाला जोन में हमारी पहली साइटिंग है एलिफेंट की। और अब सीधा जाएंगे पार्क एरिया में, जहाँ एक फीमेल टाइगर्स और उसके 4 कप्स हैं। और जैसे ही राम गंगा रिवर को पार करेंगे उधर है पार्क एरिया, अब वहीं जाएंगे। आगे कुछ खड़ा हुआ है, एक गाड़ी रुकी हुई है हमारे से आगे, पता नहीं आगे क्या है। वो एक मेल एलिफेंट खड़ा हुआ है बिल्कुल टसकर हमारे सामने।
और ये हमारे सामने आ गया है अब लकड़ी से बना हुआ पुल। और जैसे ही हम इस पुल को पार करेंगे पार वाला एरिया शुरू हो जाएगा, जो कि फेमस टाइगर है यहाँ की, पार वाली और 4 कप्स, ये उनकी टेरिटरी है। और यहाँ पे 2 फीमेल सामर डियर हैं। गर्मी बहुत है, इस वजह से पानी में बैठे हुए हैं। तो अभी के लिए हम रुके हैं फुलई चौकी में, और ये फुलई चौकी है जैसा कि आप देख पा रहे हैं। और कैंपस के बाद यही एक ऐसी जगह है जहाँ कुछ देर रुक सकते हैं, हम नीचे उतर सकते हैं गाड़ी से। और हम यहाँ इसलिए रुके हैं कि हमारे इस तरफ ये डेंस फॉरेस्ट है, अगर यहाँ अंदर से कोई अलार्म कॉल आई तो हम फ़ौरन वहाँ जा सकते हैं। और हमारे इस तरफ है पूरा ग्रास लैंड, और यहाँ पर कुछ एलिफेंट के हर्ड हैं और स्पॉटी डियर भी लगभग बड़ा हर्ड है, 50 के करीब स्पॉटी डियर खड़े हुए हैं इस ग्रास लैंड में। और सामने हमारे डिकाला कैंपस है, तो यहाँ पर कुछ देर वेट करते हैं हम और देखते हैं कि टाइगर की कोई मूवमेंट हमारे को मिलती है तो हम फटाफट उठ के जाते हैं। यहाँ से हम दोनों साइड जा सकते हैं जल्दी से, और यहाँ कुछ देर तक इंतज़ार करेंगे हम। ये हाइडिंग है तो दूध नहर पहुंचती है। पर फुलई चौकी से निकलकर अब हम जा रहे हैं भांग वाले हाई बैंक पे, और वहाँ से हमारे को ये ग्रास लैंड और भी नज़दीक दिखाई देगा। और वहाँ पे पानी भी है, हो सकता है इतनी गर्मी में टाइगर बच्चों को लेके पानी पे आ जाए, तो वहीं पर चेक करने के लिए अभी जा रहे हैं हम। और गर्मी की वजह से फॉरेस्ट और जगह काफ़ी ड्राई हो चुका है, लेकिन यहाँ पर देखिए हरी घास नज़र आ रही है बिल्कुल, क्योंकि हफ्ता 10 दिन पहले यहाँ पे बारिश हुई थी और यहाँ पर हरी घास है। और इसी को खाने के लिए हाथियों का पूरा झुंड यहाँ पे एक्टिव है। और उस पेड़ पर लेसर फिजिकल बैठा हुआ है एक वहाँ पे। और वहाँ से नीचे आके दोस्तों अभी हम आ गए हैं खिनोनोली गेस्ट हाउस पर, और ये एक वीआईपी गेस्ट हाउस है। जैसा कि हमारे गाइड ने हमारे को बताया कि यहाँ पे इसकी जो बुकिंग होती है वो ऑफलाइन ही होती है। यहाँ पर सचिन तेंदुलकर रुके हुए हैं, सोनिया गांधी और राहुल गांधी और प्रियंका गांधी भी यहाँ पे आती है। और टाइगर की मूवमेंट तो कोई थी नहीं, तो मैंने सोचा क्यों ना किसी को देख लिया जाए एक बार कैसे रूम है। और ये खिनोनोली गेस्ट हाउस है, टोटल में यहाँ पे ये 4 रूम है। बहुत ही साफ सफाई का पूरा ध्यान रखा गया यहाँ पे। अभी तो रूम लोग हैं यहाँ के, और ये इसके आगे का नज़ारा है। और ये पूरा ग्रास लैंड दिखाई दे रहा है हमारे को। यहाँ पर टाइगरों की अक्सर मूवमेंट रहती है। पेड वाली ने जो बच्चे हैं, पेड वाली ने बच्चे यही इसी गेस्ट हाउस के आसपास बड़े किए हैं, क्योंकि यहाँ ह्यूमन एक्टिविटी रहती है। और जहाँ ह्यूमन एक्टिविटी ज़्यादा होती है वहाँ पर मेल टाइगर बहुत कम आता है, और बच्चों को मेल टाइगर से ही खतरा होता है। बहुत ही शानदार नज़ारा ये खिनोनोली गेस्ट हाउस के बिल्कुल सामने। अब हमारी सफारी का लास्ट का 1 घंटा बचा हुआ है, देखते हैं हमारे को क्या मोमेंट मिलती है। भाई इसी के साथ हमारी पहली इवनिंग सफारी का एंड हो गया है।
और हम अभी वापस कैंपस में आ गए हैं। और अगर मैं इस सफारी की बात करूं तो हमारे को टाइगर साइटिंग नहीं हुई है आज तो कम से कम, और हाथी का, समर डियर का अच्छा मूवमेंट हमारे को मिला है। और अब सुबह 5:30 बजे मिलेंगे सीधा। भाई सबको गुड मॉर्निंग, नमस्कार सबको। और ये मॉर्निंग सफारी की शुरुआत होने जा रही है हमारी जिम कॉर्बेट के डिकाला जोन में। अंकल की वीडियो में और 3-4 गाड़ियाँ पहले जा चुकी हैं। और इस मॉर्निंग सफारी में देखते हैं हमारे को क्या देखने को मिलता है। और भाई अब हम डिकाला के डेंस फॉरेस्ट से निकलकर अब घास के इन बड़े बड़े मैदानों में आ गए हैं। और यहाँ पर स्पॉटेड डियर और एलिफेंट वगैरह खड़े हुए हैं चारों तरफ। और यहाँ से अब हम जैसे ही लेफ़्ट की तरफ टर्न लेंगे तो हम जाएंगे मोटा साल। एक गाड़ी आई थी, उन्होंने बताया कि पीछे स्पॉटेड डियर की कॉल थी, गैरल की गाड़ी थी वो। तो मोटा साल की तरफ जाएंगे ग्रासलैंड से निकलकर अब हम। और अभी हम आ गए हैं मोटा साल। और ये जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये मोटा साल है, यानी कि इसका जो चौड़ाई है वो 6 मीटर के करीब है। और इस पे 90 के दशक में आसमानी बिजली गिरी थी। और इस वजह से इस पेंच का नाम भी मोटा साल इसी पेड़ की वजह से पड़ गया है। और अब गाइड साहब बता रहे हैं कि टापू का एरिया है कि डिकाला में, मैंने तो नाम भी पहली बार सुना है। और गाइड साहब बता रहे हैं कि बहुत ही सुंदर एरिया है वो। तो अब उसी तरफ जाएंगे। और वो जून के महीने में खुलता है, वरना उसमें पानी भरा रहता है। और तो वो खुल गया है, अब उसी तरफ जाएंगे हम, टापू की तरफ। देखते हैं कैसा एरिया है वो। तो देखिए भाई ये है टापू का एरिया। उधर पहाड़ियाँ, शिवालिक रेंज है पूरी। और ये कालागढ़ डैम का बैक वाटर है सारा। बहुत ही सुंदर दृश्य। टाइगर नहीं मिल रहा है, कोई बात नहीं, क्योंकि भाई टाइगर के बारे में अगर मैं बोलूँ तो बाघों की 70% आबादी भारत में ही है। और भारत में भी 3600 ही बाघ हैं। जो ताज़ा गणना हुई थी बाघों की उसके हिसाब से। तो लैंडस्केप बहुत सुंदर है यहाँ का। मिनी स्विट्जरलैंड बोल सकते हैं इसको तो भाई, बहुत प्यारी जगह है। यहाँ पर पहली बार आया हूँ मैं, 10 बार डिकाला लिया हूँ मैं, लेकिन इस जगह पहली बार आए हैं। क्योंकि आप सर्दियों में आओगे तो यहाँ पर पूरा ये पानी भरा रहता है पूरे ग्रासलैंड में। तो अभी जून का महीना चल रहा है, तो अब जून में ही खुलता है ये एरिया। और अब बिल्कुल हम एक ऐसे पॉइंट पर आ गए हैं। देखिए यहाँ पे कुछ बर्ड उड़ रहे हैं। यहाँ पर क्या नाम है इसका बर्ड का? रिवर टर्न बर्ड है यहाँ पे, जो मछली के शिकार के लिए मंडरा रहे हैं इस पानी के ऊपर। और वहाँ सीधा चलेंगे तो वहाँ जो कालागढ़ डैम है, यहाँ से लगभग 18 से 20 किलोमीटर उसकी दूरी रह जाती है। और बिल्कुल पास आ गए हम इस वाटर के। नहीं सकते होंगे ना। देखिए कितना ही खूबसूरत नज़ारा है यहाँ का। कोई गाड़ी नहीं होगी कोई ना आ रही यार। तुझे तो शूट करना, लेकिन किसी को शूट मत करना पैदल में। हाँ, बाकी नेचर शूट करो। गाड़ी बहुत ही सुंदर दृश्य है ये।
और ये हमारे सामने भैया बर्ड के नेस्ट हैं और इसे मेल बनाता है, और अगर फीमेल को वो नेस्ट पसंद आता है तो फीमेल उसी के साथ पेयरिंग करती है, यानी कि जोड़े में उसी के साथ उसी के नेस्ट में रहती है। बिकाला की इस जर्नी में ये हमारी फाइनल और चौथी सफारी है, और अभी 1 मिनट बाकी रह गया गेट खुलने में। 5:30 का गेट है, और जैसा कि आप देख रहे हैं कि सारी गाड़ियां रेडी हैं चलने के निकलने के लिए। तो अभी तक की जो 3 सफारी हुई है डिकाला में, उनमें हमारे को कोई टाइगर सेटिंग नहीं हुई है, और ये पहली गाड़ी निकल चुकी है। 5:30 हो गए इसी के साथ, और हमारे से आगे 2 ही गाड़ियां हैं, और पहली गाड़ी निकल चुकी है गेट से बाहर। गुड मॉर्निंग पांडे जी। तो देखते हैं आज इस फाइनल और चौथी सफारी में हमारे को जिम कॉर्बेट के डिकाला जोन में टाइगर देखने को मिलता है या नहीं। ये सुबह सुबह का वक्त है, जो किसी भी एनिमल की एक्टिविटी के लिए सबसे बढ़िया समय होता है। और राहुल भाई ने गाड़ी को सांबर रोड की तरफ घुमाया है अभी, और एक गाड़ी सीधी गई है। और ये कुछ साथियों का बड़ा हर्ड है, यहाँ पे एलिफेंट है बहुत सारे, बिल्कुल कैंपस के पास में, और पूरे ग्रासलैंड में यही फैले हुए हैं। ये रहे, इस तरफ भी एलिफेंट है, और ये एक हर्ड एलिफेंट का आगे है। और देखिए दोस्तों, जैसे ही हम मेन कैंपस से सांबर रोड पर आए, हमें रामगंगा क्रॉस करती हुई ये टाइगर मिल गई है, और हमें इसी का इंतज़ार था। हमारे गाइड साहब बता रहे हैं कि ये पार वाली टाइगर है, और ये रामगंगा रिवर को क्रॉस करके अब ऊपर आ सकती है मेन रोड पर। वहीं चलते हैं, अब देखते हैं ये कहाँ जाती है अब। और चौथी सफारी में हमारे को फाइनली टाइगर देखने को मिल गया है अब। और दोस्तों, ये फाइनल सफारी में हमारे को टाइगर की एक झलक मिल चुकी है सांबर रोड पर जिम कॉर्बेट के, और सारी गाड़ियां अब उसी का इंतजार कर रही हैं। 4-5 गाड़ियां उधर लगी हैं, और टाइगर नीचे नदी में क्रॉस करके अब इन झाड़ियों के अंदर है। देखते हैं वो सांबर रोड पे यहाँ पर ऑन रोड आता है या पीछे नदी की तरफ जाता है आगे। तो जैसे ही हमने गेट से एग्जिट किया और सांबर रोड की तरफ हम मुड़े, तो हमें रामगंगा रिवर पर सांबर रोड पर ये टाइगर मिल गया है। और अभी ये पता नहीं कन्फर्म ये बच्चा है या पेड़ वाली टाइगर है, तो अभी हम उसके बाहर आने का इंतजार कर रहे हैं। और अब वो टाइगर रामगंगा रिवर को क्रॉस करके इस पेड़ के नीचे झाड़ियों में बैठ गई है, और हमें थोड़ी थोड़ी दिखाई दे रही है, तब वो मूवमेंट कर रही है, तब हल्की फुल्की दिखाई दे रही है इन झाड़ियों में बैठी हुई है टाइगर से। और ये पक्का कंफर्म हो गया है कि ये पेड़ वाली टाइगर है, और ये अकेली है, इसके साथ इसके बच्चे नहीं हैं अभी। तो देखते हैं ये कब उठती है यहाँ से। और 25 मिनट बाद ये यहाँ से उठी और नीचे नदी की तरफ वापस चली गई। ओ नहीं भाई, ओ नहीं भाई। और ये टाइगर अब सांबर रोड को क्रॉस कर यहाँ पर इन झाड़ियों में बैठ गई है, और हमारी सफारी को 10 मिनट लास्ट बचे हुए हैं, और अगर ये नहीं उठी तो हमें इसे यहीं छोड़कर वापस कैंपस में जाना पड़ेगा।
तो देखते हैं ये कितनी देर में उठती है। और इसके बाद हमें फाइनल सफारी थी ये हमारी, हमें चेकआउट भी करना है कैंपस से। रुक जाओ एक बार रुक जा रहा हूँ। एक मिनट दोस्तों, टोटल में डिकाला में हमारा 2 नाइट का स्टे था और हमारी 4 सफारी थी। और पिछली 3 सफारियों की यदि मैं बात करूं तो हमारे को 0 टाइगर साइटिंग थी, लेकिन अन्य वाइल्ड लाइफ हमारे को बहुत अच्छी देखने को मिल रही थी। बस टाइगर हमारे को नहीं मिल रहा था। और ये हमारी चौथी और फाइनल सफारी थी जो अभी हम पूरी करके आए हैं। अभी हमारा चेकआउट करने का समय है। और यदि मैं इस सफारी की बात करूं तो आज हमारे को इस मॉर्निंग सफारी में बहुत अच्छी टाइगर साइटिंग हुई है। और जैसे ही हम 5:30 पर निकले एंट्री गेट से, एग्जिट किया हमने, तो हमारे गाइड ने फैसला किया कि हम पहले सांबर रोड पर जाएंगे। और जैसे ही हम सांबर रोड पे गए तो हमारे को पार वाली टाइगर देखने को मिली। वो नदी क्रॉस करके पार वाले एरिया से सांबर रोड की तरफ आ रही थी और वो सीधा ऊपर चढ़ के एक पेड़ के नीचे बैठी रही तकरीबन आधा घंटे तक। और हम वही इंतज़ार करते रहे और वो दोबारा से फिर से बाहर आई और हमारे को बहुत अच्छी साइटिंग हुई आज। ये पार वाली फीमेल टाइगर्स थी। और इसके बाद अब जाएंगे सीधे घर पे। और 4 दिन के बाद दोस्तों मैं जा रहा हूँ फाटो जोन में। और ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और शेयर कर दें और लाइक कर दें। मिलते हैं फाटो में फिर 4 दिन के बाद। ओके।